तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले ही दिन सदन में खड़े होकर दावा कर दिया था कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, इस सरकार को हम गिरा देंगे। तो क्या सरकार गिराने की तैयारी पूरी कर ली गई है? आपको बता दें, एनडीए को 15 सांसदों का झटका लगा है। ऐसे में बीजेपी की हालत खराब है और एनडीए अल्पमत में आने वाला है। चले तो थे 16 सांसदों वाली टीडीपी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अब खुद के 15 सांसद कम होने वाले हैं। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई है और कौन से हैं वो 15 सांसद जो इधर से उधर होने वाले हैं, आपको एक एक करके बताएंगे, सीटों का गणित भी समझाएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। पहले आप खबर देखिए जागरण की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति, जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। तो जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और ये विरोध प्रदर्शन कहीं और नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज हो गए। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की ही खबर सुनाऊंगा जो एक अजीम खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है और हम मुसलमानों के लिए और सेकुलर सोच रखने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो देश से मोहब्बत करते हैं, देश से महब्बुल वतनी करते हैं, जो ये वतन अजीज़ हमारे लिए हमारी आन शान जान है। हमारा जितना हम मुसलमान होने पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि वैसे ही हम एक हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ सालों से जिस तरीक़े से अज़ियतें दी गई थी मुसलमानों को, अत्याचार किया गया था मुसलमानों के ऊपर, और ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में थे, अखंड भारत बनाने के चक्कर में थे। तो अखंड भारत तो बनाने ना, हिंदू राष्ट्र माना क्या बाप की जागीर है? अम्मा जहेज में लई सो है, जो मर्जी में आया बोल दिए, जो मर्जी में आया कर दिए। इन्हों बहरे यार बिल्ली के खाब में चिचड़े चिचड़े रहते भाई, उन्हें खुद के भी जो गोश्त का टुकड़ा देखती कहते, वैसे सपने देखे थे। इन्हों सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये देश के देखना तो बहुत बुरी बात है। देश में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा, यानी ये जो है ना, तो ये बहुत घब बोल के लग गया है इनको। कैसे घब बोल के, कैसी आवाज है? बम बोल के आ गई आवाज। अब बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बात का तो खुलासा कर दूं भाई, क्योंकि ज़्यादा पहलियाँ बुझाने की मेरे को आदत नहीं है। जो बोलता हूँ साफ बोलता हूँ, जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। ना बोलने से पीछे हटता मैं, ना बताने से पीछे हटता मैं। ये देखा आपने 1 मिनट 6 सेकंड का इसलिए रखा मैं, कल की वीडियो मेरी देखे होंगे आप लोग। आप लोगों को दावा किया था और बताया था मैंने, कल इंशाल्लाह जुम्मे के दिन बोला था, ये बात बोला था मैं, ऐसे ही बोला था। देख लीजिए आप, पिछली वीडियो देख लीजिए जुमेरात की, उसमें बोला था खुले अल्फाजों से कि आप लोगों को जुम्मे के नमाज के बाद, जुम्मे के दिन या नमाज से पहले या नमाज के बाद जुम्मे के दिन ऐसा बहुत बड़ा झटका लगने वाला है एनडीए को। और हमारी मोदी सरकार अगस्त में जो 15 अगस्त का झंडा लाल किले पे जो हमारा बनाया हुआ है, वो वहाँ पे जो हमारा झंडा लहराने की सोचे नहीं लहरा सकती उन्हें, उसकी हुकूमत गिर जाएगी। यही कहा था शायद मैं आप लोगों को, कि मेरे को तो याद है यही बोला था, और ये चीज़ कल साबित हो जाएगी ये बताया था। तो आज देख लिए आप लोग, रखा मैंने 1 मिनट 6 सेकंड का। ना तो भी अभी एनडीए में से ना चंद्रबाबू नायडू को टीडीपी को गिने हम, ना नीतीश कुमार को जेडीयू को गिने हम। इसके खास जो एमपियां थे 15, जाके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गए। किसमें? समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं।
बाज़ाब्ता तौर पे रिजाइन लिख के, बाज़ाब्ता एनडीए छोड़कर, बाज़ाब्ता बीजेपी छोड़कर इंडिया अलायंस में जाके शमूलियत इख्तियार कर लिए। हालांकि उसमें शामिल होते वक्त राहुल गांधी नहीं थे, राहुल गांधी ज़रा मसरूफ रहने की वजह से वहाँ पे नहीं थे। अखिलेश यादव जी थे वहाँ पे। अखिलेश यादव जी ने उनको वेलकम किया, उनका स्वागत किया और सारे दस्तखत वगैरह के दस्तावेज़ात रस्मी तौर से जिस तरीक़े से राहुल गांधी ने बताया है वो परंपरा पूरी की। अब ये लोगों का जो मसला हो गया, अब ये लोग बिलबिला रहे, गिड़गिड़ा रहे, लेकिन इनके बिलबिलाने से भी कुछ भी नहीं होता, गिड़गिड़ाने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इनको तो घप बोल के लग गया हुआ है। अब इनके पास कुछ भी बचा नहीं, ना कुछ भी बचेगा। अब इनकी सरकार तो लगभग जा चुकी है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और सारे देशवासी जानते हैं। और जो खुश होने वाले खुश होंगे और जिसकी तपेगी वो तो बराबर तपेगी, जिसकी जलेगी वो तो बराबर जलेगी, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है जलने और तपने में। इनका काम है जलना और तपना, और ये सिर्फ अब इनके लिए बुरे नुज़ा चाह रहे हैं, अच्छी तो कभी ना आएंगे ना जिंदगी में कभी देखेंगे अच्छी खबर इन्हों। जितना देखना था, जितने अज़ियतें देना था दे दिए इन्हों, जितना देश के साथ अत्याचार करना था, देशवासियों के ऊपर जुल्म करना था, कर लिए इन्हों। अब इनकी बारी है, ये जलालत तो इनको उठानी है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन बड़ी देर से उठाए इन्हों। लेकिन जब भी उठाना चालू हुआ, उठाना चालू कर दिया, वो भी भयंकर तरीके से, वो भी भयंकर तरीके से। अब इनको बड़ी तकलीफ हो जाती, क्योंकि हम हक बोलते, हम सच बोलते, हम डंके की चोट पे बोलते। अब इनको ये चीज़ें बहुत कड़वे दिखते, लेकिन हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझे? मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मैं तो बाग बाग हो गया भाई। अब तुम लोग किस तरीके से खुश होते हैं तुम्हारे इख्तियारात है वो, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ और ये ज़रूर कहूँगा, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब ये गरजती है ना ऐसे ही बरसती है। अभी इनके 15 जा चुके हैं, अब इनका आगे वाला टारगेट सीधे सीधे कितना पता है ना आप लोगों अच्छी तरह, 75 पे रुके हुए इन्हों। अब खाली चंद्रबाबू नायडू जो कि कल ज्वाइन करता है इंडिया अलायंस, क्या परसों ज्वाइन करता पता नहीं, मालूम है ना, उसके 16 एमपी से जैसा वो ज्वाइन करेगा उनके सीधे सीधे हो जाएंगे 259, यानी सरकार गिर गई रे, गिर गई, गिर गई रे, गिर गई, गया रे गया, अब तो गया, वो भी पूरा गया। कैसे गया? ऐसे गया, लग गई रे, लग गई, गप बोल के लग गई। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो गाना कहूँगा। कौन सा? वही अपना पसंदीदा गाना, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। और पूरा गाता हूँ। जिस दिन जो है सो शपथ लेंगे राहुल गांधी, उस दिन जो है सो बहुत गाऊंगा मैं, 2-3 गाने गाऊंगा। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस प्यारे भाई को भी दुआ में याद रखो। और अल्लाह के वास्ते वीडियो पूरी देखो, देखे तो समझ में आती, देख के थोड़ी देखे भाग गए, अरे हम वही सुने थे वही छे, पूरी सुने तो मालूम होता अंदर क्या क्या है, किस तरीके से पर्दे फाश हो रहे हैं और चेहरे बेनकाब हो रहे हैं,
किस तरीके से लग रहे जनपदों को, यानी जब पता चलता, यानी हकीकत भी मालूम होती, सच्चाई का इल्म भी होता। बहरकेफ दुआओं में याद रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए और इंशाल्लाह इंतज़ार करिए, आज कल का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। चलो देखो और अपने दोस्त अहबाब को दिखाओ, क्योंकि ये खुशी के लम्हे बार बार नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम।